घर की चार दीवारी में आखिर 4 दिन के अंदर क्या कुछ हुआ, ये जानने के लिए पूरा प्रशासन, पूरी पुलिस लग गई। और खुलासा जब हुआ तो 250 पेज का एक रजिस्टर मिला और उस 250 पेज के रजिस्टर पर 77 पन्ने भरे हुए मिले, जिसमें उस 4 दिन की कहानी लिखी हुई थी। और लिखा हुआ था वो दर्द, वो टीस, वो पीड़ा जिसने अपनी माँ को मारने पर मजबूर कर दिया और खुद भी सुसाइड कर इस दुनिया को अलविदा कहकर चला गया। आप समझ गए होंगे कि मैं बात क्षितिज की कर रहा हूं, जो अपनी माँ को मारकर खुद भी मौत की नींद सो गया। उस 77 पेज की कहानी ने दिल को झर्रा कर रख दिया, दिमाग को सन्न कर दिया। 4 दिन की वो पूरी कहानी 77 पेजों पर समा दी और अपना दर्द, अपनी पीड़ा सब कुछ लिख दिया। उसी 77 पेज की कहानी में से कुछ अंश मेरे पास भी हैं, और क्या कुछ है उस कहानी में जरा आप भी सुन लीजिए। क्षितिज ने उन 77 पेजों पे लिखा कि वो 2 साल से मरना चाह रहा था। मरने से पहले अपनी माँ को उस दुख से आजाद करना चाहता था। हर इतवार को माँ सत्संग जाती थी। इस बार भी पिछले हफ्ते की तरह माँ जब आई तो थोड़ी कहासुनी हो गई। माँ हंसी भी, माँ की आंखों में जाला आ गया, लगता है कि मोतियाबिंद हो गया। अब तो मैं मर जाना चाहता हूँ। गुरुवार है आज। बाइक की केबल का इस्तेमाल मैंने माँ के गले को घोटने के लिए किया है, ताकि माँ को मरने में कोई पीड़ा ना हो। जैसे ही मैंने वायर कसा, माँ 4 से 5 सेकंड में निढाल होकर गिर गई। मुझे पता था कि दिमाग में ऑक्सीजन नहीं पहुँचने पर मौत हो जाती है। माँ के गिरते ही मैंने उसका सिर गोद में रख लिया। 8 से 10 मिनट तक गला दबाकर रखा। मैं मुंह दबाए रोए जा रहा था। गुरुवार दिन भर पूरी रात में रोता रहा। मुझे पापा की बहुत याद आ रही थी। मरने के बाद भी माँ की आंखें खुली थी। मैंने बंद करने की कोशिश की, मगर बंद ना हो सकी। शुक्रवार है आज। माँ के शव को देखा नहीं जा रहा। मैंने अपनी माँ के चेहरे को गंगाजल से नहलाया है। उनके पास बैठकर भगवत गीता का 18वां अध्याय पढ़ा है। पूरी भगवत गीता नहीं पढ़ सकता हूँ। मैंने भगवत गीता को माँ के सीने पर रख दिया है। अब बारी थी मेरे सुसाइड करने की। पहले मैंने पिस्टल ख़रीदने की कोशिश की, लेकिन नहीं मिली। फिर इलेक्ट्रॉनिक कटर का विचार आया। मैं बाज़ार गया, 2 दुकानदार से इलेक्ट्रिक कटर मांगा। दोनों ने ब्लेड नहीं दिए। पता नहीं क्यों मेरे से अजीब सवाल करने लगे। रात को घर लौटा था। माँ के शव के पास खूब रोया हूँ। पापा होते तो क्या होता। माँ की मौत को आज 71 घंटे बीत चुके हैं। बदबू आने लगी है। माँ की गर्दन को कटर से काट दिया, शरीर से अलग नहीं हुआ। शुक्रवार शाम से शव में बदबू आने लगी। माँ के शव को बाथरूम में घसीट कर ले गया। दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि बदबू ना आए। मैं बस सुसाइड नोट पूरा करना चाहता हूँ। बदबू घर में हो चुकी है। आज शनिवार है। 3 दिन से खाली पेट हूँ, कुछ खाया भी नहीं है। इससे मेरी भी तबीयत बिगड़ने लगी है। मैं लकड़ी की पेंसिल को, बुरादे को मैंने जलाया, धूप बत्ती जलाई, घर में एक जायफल रखा था उसे भी जलाया, सारा डीओ भी छिड़क दिया। फिर भी मैं मास्क लगाकर सुसाइड नोट पूरा करूँगा। आज रविवार है। इस समय दोपहर के 2 बज रहे हैं। अब तक 3 दिन से प्रॉपर्टी डीलर फ्लोर किराए पे दिखाने के लिए 3 किराएदारों को लेकर आ चुका है, लेकिन आज हर हालत में नोट पूरा कर दूंगा। आज इतवार है। आज इतवार है। माँ को सत्संग जाना है। माँ की सहेली बार बार फ़ोन कर रही है। पहले माँ के फ़ोन पर, अब मेरे फ़ोन पर घंटी बज रही है। मैंने फ़ोन उठा लिया। माँ की सहेली पूछ रही है कि मिथिलेश फ़ोन नहीं उठा रही, कहाँ हैं? मैंने उनसे कह दिया कि माँ तो मर चुकी है, मैंने 4 दिन पहले ही मार दिया। अब मैं मरने की तैयारी कर रहा हूँ। ये सब देखना बहुत डरावना लगता है। पापा के जाने के बाद माँ के जीजा ने हमारी पिता की तरह देखभाल की। इसलिए मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरी बाइक, जिसका नंबर भी है, उसके नाम होगी।
मेरी इच्छा है कि मेरी माँ का अंतिम संस्कार मेरी मौसी करें। परवरिश अच्छी हुई है। पापा की सरकारी नौकरी थी। नामचीन स्कूल में पापा ने पढ़ाया, बाद में इग्नोर करने लगे। क्लास में सबसे डरपोक डब्बू बच्चा था। दोस्त के नाम पर 2 ही दोस्त थे, मजाक उड़ाते थे। कई बार टीचर से शिकायत की लेकिन कोई नहीं सुनता था। स्कूल बस में चढ़ते उतरते समय मेरे अंदर अजीब सा डर था, शर्म घबराहट रहती थी। मेरी माँ मेरी उम्मीद थी। पापा ने जाने के बाद मैं और माँ अकेले पड़ गए। मेरे पापा हम सबको ऐसे समय पर छोड़कर चले गए जब हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मेरी अच्छी परवरिश करने के लिए माँ ने सिलाई की। माँ कहती थी कि ट्यूशन छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दे। सुनकर मैं डर गया था। 10वीं में था। पिता की मौत हो गई है। मैं अपने माता पिता के यहाँ 14 साल बाद जन्मा था। इकलौता बेटा था। दिल्ली यूनिवर्सिटी के SOL में एडमिशन लिया लेकिन किस्मत धोखा दे गई। 2 बार फिसल गया। डिप्रेशन रहता है। 1 रात, 2 रात, 3 रात, 5 रात तक जाग रहा हूँ। नींद नहीं आती। कई बार बेहोश सा पड़ जाता हूँ। बीमारियाँ मेरे अंदर बढ़ती जा रही हैं। माँ कई बार टोकती थी। माँ हाई BP से परेशान रहती थी। मेरे पापा बहुत बहादुर थे। माँ बताती थी जब मैं छोटा था तो पापा की गोद में लेकर अस्पताल गए। वहाँ बंदर गोद से मुझे छीन कर ले जाना चाहते थे लेकिन पिता ने कसकर पकड़े रखा, बंदरों को भगा दिया। ये 77 पेज के सुसाइड नोट के कुछ वो अंश थे जो प्रमुख हैं और जिसको हमने हाईलाइट करके निकाला है। बड़ी दर्दनाक, बड़ी पीड़ादायक और बड़ी ही परेशान करने वाली कहानी है, लेकिन एक सीख देती हुई कहानी है। और सीख ये दे रही है कि आप अगर डिप्रेशन में हैं, परेशान हैं, टेंशन में हैं, तो इस तरह का कदम उठाने से पहले आप सोच लें, समझ लें, डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, माँ बाप को परेशानियों का बता दें, किसी से शेयर कर लें ताकि ऐसी नौबत ना आ सके। इस कहानी से सिर्फ यही सीख मिलती है कि कोई भी कदम इस तरह का न उठाया जाए, और अगर ऐसा कदम आपके दिमाग में उठाने का विचार आता है तो प्लीज़ उसको दूर कर दीजिए और बात कीजिए घर वालों से, दोस्तों से, डॉक्टर से। क्षितिज ने तो 77 पेज का सुसाइड नोट लिखकर अपनी पूरी कहानी बयां कर दी, लेकिन फिर भी इस कहानी को सुनने और समझने और देखने के बाद में सिर्फ यही लगता है कि ऐसा कहीं मेरे और आपके साथ ना हो रहा हो, कहीं हमारे दिमाग में भी डिप्रेशन न चल रहा हो, हमारे दिमाग में भी कोई इस तरह का मंसूबा न चल रहा हो। अगर ऐसा मंसूबा, ऐसा डिप्रेशन, ऐसी टेंशन दिमाग में चल रही है तो मेहरबानी करके बात करें और उस टेंशन को दूर करें। फिर हाजिर होऊंगा नई खबर के साथ, नई अपडेट के साथ, ऐसी ही कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बेबाक आवाज़ TV की तरफ से अपील है कि अगर आप इस तरह के किसी डिप्रेशन या टेंशन से गुजर रहे हैं तो प्लीज़ मेहरबानी करके बात कीजिए घर वालों से, ताकि इससे छुटकारा मिल सके आपको और ऐसे कदम उठाने की नौबत ना आए। नमस्कार, आदाब।